हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लाउड अकाउंटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले 50 मार्क एंड 2 आवर के टाइमिंग के साथ जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में डिस्कशन करने वाले, कहाँ पर कितने मार्क का थियरिकल टॉपिक देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम जो एग्जाम हो रही है, तो हर एक यूनिट के अंदर कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे वो भी मैं आज के वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। और एंड में आपको बताऊंगा कि कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा इजी है जो सबसे पहले हमको तैयार करना चाहिए। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम जो हो रही है सब्जेक्ट की वो 50 मार्क के एंड 2 आवर के टाइमिंग के साथ होने वाली है। तो हमारी एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन की जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए, मतलब 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर के हमारे 50 मार्क हो जाएंगे कवर। और ऊपर के जो 4 क्वेश्चन वो हमारे एक एक यूनिट वाइज पूछा जाने वाला है, जबकि क्वेश्चन 5 जो रहेगा वो 1 से लेकर 4 का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या आएगा वो हम डिस्कशन करेंगे। अभी जो टोटल 10 मार्क है उसको कवर करने के लिए भी इंस्टीट्यूट ने 4 ऑप्शन बताया, जैसे आप सबको पता भी होगा। या क्या क्या कर सकता है कि डायरेक्ट वो 10 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा तो साथ में दूसरा नहीं पूछेगा। अगर उसने 7 मार्क का कर दिया तो साथ में 3 मार्क का पूछेगा, क्योंकि टोटल 10 मार्क होना चाहिए। 6 मार्क का पूछेगा तो 4 करेगा, 5 मार्क का पूछेगा तो 5 करेगा। और ऑप्शन में भी आपको गारंटी देखने को मिलेगा, उसी यूनिट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑप्शन में भी सेम रख सकता है या अलग भी कर सकता है। बट हमारे ये क्लाउड अकाउंटिंग में क्या हो सकता है मार्किंग को लेकर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बुक के अंदर हर एक यूनिट के जो टॉपिक है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 10 मार्क का ही एक क्वेश्चन पूछना चाहिए और ऑप्शन के अंदर भी 10 मार्क का पूछना चाहिए, क्योंकि जो भी टॉपिक है, ठीक है, वो लॉन्ग टॉपिक है। और टाइमिंग को देखते हुए जब एक स्टूडेंट 10 मार्क का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो उसके अंदर 20 से लेकर 25 मिनट जा सकती है हर एक क्वेश्चन। इसलिए मुझे लगता है 10 का ऑप्शन में 10 पूछ सकता है, या बाय चांस ऊपर 10 का पूछा और नीचे उसे 2 क्वेश्चन पूछे ना 5 के, तो ये भी कर सकता है, ठीक है। बट 10 का मुझे लगता है मोस्ट ऑफ पूछा जाएगा। तो हम तैयारी इसी तरह करेंगे कि इस एग्जाम में जो 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक यूनिट में से, तो हमारा एक क्वेश्चन उसमें से निकलना चाहिए। एंड दिन मैं आपको आईएमपी बताऊंगा, कम से कम आईएमपी पढ़कर भी 2 में से कोई एक अपनी आईएमपी निकल जाए, इस तरह से हमको तैयारी करनी है। बाकी एक्स्ट्रा करोगे तो आपको दोनों दो मिल सकते हैं। मोस्ट ऑफ इसी के अकॉर्डिंग पूछने के चांसेस है। बाकी फर्स्ट टाइम हो रही तो चेंजेस भी करा जा सकता है। पहले बात करें तो क्वेश्चन 5 की। ऊपर के 4 क्वेश्चन हम बुक के थ्रू स्ट्रेटेजी आईएमपी में डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले क्वेश्चन 5 समझ लेते हैं, ये 10 मार्क क्या पूछा जा सकता है। देखिए हमारे स्टूडेंट ने 3-4 ऑप्शन बताया, आप जब जानते भी होंगे कि पहले एमसीक्यू पूछ ले, या तो ट्रू फॉल्स पूछ ले, या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले। हमारा ये क्लाउड अकाउंटिंग वैसे तो पूरा थियरिकल बेस ही है और हमारे बुक के अंदर एमसीक्यू दिए गए, ठीक है। आपके पास बुक आपने देखा होगा, बुक से समझाऊंगा। एमसीक्यू दिए तो मोस्ट ऑफ चांसेस एमसीक्यू के, 90% चांसेस एमसीक्यू, बट बाय चांस शॉर्ट क्वेश्चन की तरह भी पूछा जा सकता है। हर एक यूनिट में से जो थियरिकल शॉर्ट क्वेश्चन बना के कहीं पर डेफिनेशन पूछ ले, कहीं पे उसके टॉपिक कहीं पॉइंट होते वो पूछ ले, कुछ भी पूछा जाता है, कहीं पे फुल फॉर्म पूछ ले, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन बना के भी पूछा जा सकता है। दोनों की संभावना है, ठीक है। बट बुक में जो दिया वही तैयारी करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक उसमें से आपकी तैयारी हो ही जाएगी। और 10 मार्क पूछेगा कैसे, एक बार हेडलाइन जरूर आपको रीड करना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा तो वो 2 मार्क का हो सकता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का हो सकता है। एमसीक्यू रहेगा तो 1 मार्क का ही एक रहेगा, तो आपको रीड जरूर करना है। 1 मार्क का पूछेगा तो आपको 10 जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 12 जितने दिए गए होंगे। 12 में से 10 लिखने, तो स्टार्टिंग के 10 वो लिखिए जो आपको आते, नंबर आगे पीछे चलेगा, जिससे आपके 10 आउट ऑफ 10 हो जाए। अगर 2 मार्क का रहेगा तो कितने अटेम्प्ट करने, 5 अटेम्प्ट करने रहेंगे। दिए गए होंगे 7 से 8 दिए गए होंगे। अभी 10 मार्क इंपॉर्टेंट किया, हर एक वीडियो में आपको बोलेंगे 50 में से पासिंग हमारे कितने, 18 मार्क पासिंग। और आप देख रहे हो यहाँ पर 10 मार्क आपके आ जा रहे हैं, चाहे एमसीक्यू के थ्रू पूछे या शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप देखिए पासिंग के बहुत करीब पहुंच जाते हो। और साथ साथ में जब आप ऊपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करते हो, भले आधा अधूरा लिख के भी, तो भी पास तो होते और अच्छे मार्क भी आ जाते हैं। इसलिए 10 मार्क की तैयारी भी बहुत अच्छे से आपको करनी चाहिए। आई होप भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके एमसीक्यू बता दूं, यहाँ पे इंग्लिश की बुक है, गुजराती वाले अपने बुक रखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। सुधीर प्रकाशन की बुक है और सुधीर प्रकाशन से ही इसकी तैयारी हमको करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एमसीक्यू दिख रहे हैं वो आपको तैयार करना है। हर एक नोट की कीजिएगा, कम से कम 10-12 ही दिए गए, ज़्यादा दिए नहीं। और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया, बट इसके अलावा के भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिफाइन करना है क्लाउड अकाउंटिंग किसे करें, व्याख्या लिखो, कहीं पर शॉर्ट फॉर्म पूछ लेगा, कहीं पर डायरेक्ट पॉइंट पूछ लेगा, ठीक है। जैसे फीचर पूछा गया, ठीक है, उसके लक्षण पूछेगा, आपको पॉइंट लिखने खाली, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा तो आई होप भी आपको तैयारी पता
चल गई होगी। ठीक है, और ऊपर के चारों क्वेश्चन की मैं आईएमपी आपको बताना जा रहा हूँ। देखिए ये एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रही है, तो याद रखिए मैं आपको कम से कम एक दिन के अंदर प्रिपरेशन हो सके उतने आपको आईएमपी क्वेश्चन देने वाला हूँ, मतलब एक क्वेश्चन निकले उसकी संभावना मैं बताने वाला हूँ। बाकी दोनों क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी आपको करनी ही चाहिए। तो बुक के थ्रू बता रहा हूँ, गुजराती में भी टोटल समझाऊंगा, यहाँ पे इंग्लिश की बुक है, तो चारों चार यूनिट या इंडेक्स में से मैं आपको आईएमपी शेयर कर देना चाहूँगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम हो रही तो एक्स्ट्रा जरूर पड़ेगा, मैं बहुत कम से कम और ईजी क्वेश्चन दूंगा, इजी क्वेश्चन जो पढ़ने में आपको फटाफट तैयार लास्ट दिन के अंदर भी 2 से 3 आवर में आपका रेडी हो जाए। पॉइंट वाइज वाले जो होंगे वही दे रहा हूँ। जैसे कि पहला हमारा जो इंट्रोडक्शन बताया गया, ठीक है, क्लाउड अकाउंटिंग का, तो सारे क्लाउड अकाउंटिंग के ही टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें बेसिक आपको स्टार्ट करना पॉइंट नंबर 3 से, जो फीचर या बेनिफिट बोल सकते हो उसके, गुजराती में लिखा है मैंने, समझा रहा हूँ लाभ, ठीक है, लाभ करके लिखा, ये वाला पॉइंट आपको पढ़ लेना रहेगा। ये टॉपिक पढ़ने में भी इजी और ये पूछा भी जा सकता है, जो मोस्ट ऑफ पूछने के चांसेस है वो मैं आपको बस शेयर कर रहा हूँ। फिर पॉइंट नंबर 6 में बताया गया जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो क्लाउड अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं इंडिया के ना जो अवेलेबल है वो आपको पढ़ लेना, पॉइंट नंबर 6 है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 7 जो इशू आते हैं, ठीक है, इशू बोले उसको लिमिटेशन भी बोला जा सकता है, जो व्यवहारिक प्रश्नों या उसको मर्यादा की तरह भी आप समझ सकते हो, पॉइंट नंबर 7 पढ़ना। फिर पॉइंट नंबर 8 जो लीगल फ्रेमवर्क होता है क्लाउड अकाउंटिंग का, कायदे की मानकों, जिसमें इंडिया का पढ़ लीजिए, किसका पढ़ लीजिए, इंडिया का। तो ये 4 क्वेश्चन को पहले आपको प्रायोरिटी देनी है। इन 4 में से मुझे लगता है कि 90% एक तो पूछना ही चाहिए। इस टॉपिक को देखते हुए क्लाउड अकाउंटिंग के 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी आपको 1-2 एक्स्ट्रा पढ़ने चाहिए। अगर रेगुलर स्टूडेंट्स हो, टाइम है, वीडियो पहले अपलोड हो रहा है तो 1-2 एक्स्ट्रा जरूर पड़ेगा, लेकिन लास्ट में वाले कम टाइम है तो पहले 4 पढ़ लीजिए। आप देख रहे हो मैं कम से कम देने की कोशिश करूँगा जिसमें से एक निकल के आ जाए, क्योंकि ऑप्शन तो आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको कम देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब हो गया फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट की ओर आते हैं। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ईआरपी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन दिए गए। तो ईआरपी का मैं बेसिक क्वेश्चन पहले वो आपको पढ़ना ही है। एक तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है मार्कू, वो आपको तैयार करना है। पॉइंट नंबर 3 उसका मॉड्यूल दिया गया। अगर बाय चांस वो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन 5 में बनेगा तो उसमें भी आपको वो हेल्प करेगी, इसलिए एक्स्ट्रा 1-2 पढ़ लोगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। ये 2 टॉपिक पहले कवर करना है। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है, उसमें पॉइंट नंबर 7 जो उसके चैलेंजेस जो पढ़कर हो, देखिए आपको मोस्ट ऑफ एक जैसे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक पहले पढ़ने, उसे 4 क्वेश्चन देना, तो एक्स्ट्रा के रूप में पॉइंट नंबर 8 उसका फ्यूचर भविष्य पढ़ लीजिएगा। 4 क्वेश्चन मिनिमम है, एक क्वेश्चन के लिए आपको एक्स्ट्रा 1-2 जरूर देख के जाना है। ठीक है, हो गया रेडी। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 की ओर आते हैं। यहाँ पर समझिएगा एंड तक है ना, इजी कौन सा यूनिट है वो भी आपको बताना चाहूँगा जो पढ़ने में ईजी है। यूनिट नंबर 3 जहाँ पर लेजर के बारे में बताया गया, तो लेजर की इन्फॉर्मेशन में आपको बेसिक जैसा ही दिया गया, सारा का सारा एक ऑब्जेक्टिव आपको उद्देश्य पढ़ लेना है, उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस, उसके लाभ पढ़ लेना है, उसके बाद उसका टॉपिक है फंक्शन की फीचर, मतलब उसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो वाला टॉपिक पढ़ लेना, और पॉइंट नंबर 6 उसके चैलेंजेस पढ़कर, देखिए उपदेश महत्व पढ़कर बेसिक जैसे ही आपको दिख रहा है, मतलब ये टॉपिक ऐसा पढ़ने में आपको आसानी ही रहेगी, कोई ऐसा हार्ड टॉपिक नहीं दे रहा हो जिससे आपको पढ़ने में टाइम लगे, ये बेसिक जैसे। तो 4 में से मुझे लगता है एक तो उसको पूछना ही चाहिए, बाकी एडिशनल आप देखना चाहो तो हल्का फुल्का देख सकते हो, पर पहले 4 जरूर डिटेल में पढ़ लीजिए, जिससे आपका एक वहाँ पर कवर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। लास्ट टॉपिक बात करते हैं यूनिट 4, जहाँ पर इन्वेंटरी के बारे में बताया गया, उसके मैनेजमेंट में जो ईआरपी है वो क्या तरह का रोल प्ले करता है उसके बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, यहाँ पर टूल्स बताया गया जो उसके साधन होते हैं। ठीक है, वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट करने के लिए ईआरपी में वो आप पढ़ लेना। कई बार अगर लॉन्ग में नहीं पूछा तो टूल्स के नाम पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में बना तो। ठीक है, एमसीक्यू बना तो आप पढ़ लो कि बुक में से वही रहेगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन बना तो वहाँ पर टूल्स ऐसा अलग से क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा जा सकता है, इसलिए वो क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहेगा ही, पॉइंट रेडी करोगे। फिर आपको पॉइंट नंबर 6 उसका बेनिफिट, उसके लाभ पढ़ना है। पॉइंट नंबर 7 उसके चैलेंजेस, देख लो लाभ पढ़कर जो है चैलेंजेस और बेनिफिट हर एक 4 में बेसिक है वो दिए, क्योंकि आपको एक ना एक क्वेश्चन हर एक यूनिट में से पूछने के चांसेस ज़्यादा होते ही है। ये 3 पहले पढ़ना है, फिर ये बेसिक वाले, इसके अलावा आपको जो पढ़ना है उसकी प्रोसेस जो इसका इंप्लीमेंट करते हैं ईआरपी को वो पढ़ लेना, और जो मेन ऐसे तो एक क्वेश्चन बन सकता है जो इन्वेंटरी को मैनेजमेंट करने के लिए जो जैसे कि डिमांड है, स्टॉक है, ऑर्डर, इन 3 में से भी कोई एक आ सकता है, पर पहले 4 पढ़िएगा, फिर टाइम बचे तो ऑर्डर वाला आप देख के जा सकते हो। ऑर्डर वाला जो मैनेजमेंट करना है इन्वेंटरी में वो आप हल्का फुल्का देख के जा सकते हो। पहले 4 पढ़ लीजिए, फिर पॉइंट नंबर 5 पढ़ लीजिए, तो इस तरह से इसमें से भी आपका एक नया क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो ये जो मैंने आईएमपी दी है हर एक यूनिट में से
कम से कम दी है, मिनिमम एक दिन की प्रिपरेशन वालों के लिए सबसे बेस्ट है। रेगुलर है, एक दो क्वेश्चन हल्का हल्का एक्स्ट्रा जरूर देख के जाइएगा। और इजी कौन सा है आपका, इजी मुझे लगता है कि वैसे तो आपको जो टॉपिक में ज़्यादा लिखना आता है वो आपको पढ़ना चाहिए, बट इजी पॉइंट वाइज फटाफट रेडी हो सकता है वो यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, आप चाहो तो 8 के 8 पॉइंट रेडी कर सकते हो, इतना ईजी पॉइंट वाइज फटाफट हो सकता है। मैंने जैसे चेक किया उसके अकॉर्डिंग, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो पहले आपको पढ़ना है पॉइंट वाइज, तो वो है यूनिट नंबर 3। बाकी दूसरा कोई भी आप रेडी अच्छे से कर सकते हो, कम टाइम है तो कोई 2 यूनिट भी अच्छे से करके जा सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 5 तो 5 से अच्छे मार्क आपके आ जाएंगे। बाकी रिकमेंडेशन है कि सारे के सारे पढ़ के जाना बेनिफिट है। लास्ट दिन के लिए मैंने कम से कम MP दिया। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया, कुछ रह गया यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और बोलना चाहूँगा जैसा सबको पता है एप्लीकेशन आ चुकी है, विजी स्टूडेंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है जहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का आपको वहाँ सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और अगर लास्ट दिन एग्जाम के दिन भी देख रहे हो तो 1 मंथ के लिए भी कोर्स में अगर ज्वाइन होंगे तो भी आपको बेनिफिट होने वाला है, इसलिए कोर्स में जरूर ज्वाइन होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।